अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सीनियर कॉलम निगार बदल गए हैं, कैसे बदले इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अलग न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दीजिए। कैसे बदले? कैसे बदले बदल मतलब गए मेरे मौसम तो यार अब आए। क्या बात है, जबरदस्त शायराना। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। हम कॉलेज में थे ना, तो इस शेर में तहरीफ होती थी। कोई भी दूसरा फरीक जो हम हिज़्ब इख्तिलाफ से बोल रहे हैं, वो हिज़्ब इक़्तिदार से बोल रहा है, तो वहाँ मुबाहिसे में हम करते थे, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, तीर हैं तलवार नजर आते हैं, किसी अस्पताल के बीमार, मजाक उड़ाते थे, किसी अस्पताल के बीमार नजर आते हैं। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब ने, उस्ताद मोहतरम सीनियर अंसार अब्बासी साहब ने जो कॉलम लिखा है, अब तो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन मजाक है। ये कैसे, मतलब इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन के मजाक की क्या जरूरत है? इस तमाशे से जमहूरियत का क्या ताल्लुक है? मुझे तो दुख इस बात का है कि आइन और जमहूरियत के नाम पर कौम के कोई 50 अरब रुपए के इंतखाबात के नाम पर जाया हो जा रहे हैं। क्या बात है, दोबारा पढ़ें ये वाला जुमला, दोबारा पढ़ें। मुझे तो दुख इस बात का है कि आइन और जमहूरियत के नाम पर कौम के कोई 50 अरब रुपए इंतखाबात के नाम पर जाया किए जा रहे हैं। वाह वाह वाह, दुख है। और जबकि सभी जानते हैं कि ये सब कुछ जिस तरह हो रहा है, इसका ताल्लुक न जमहूरियत से न ही आईन कानून से। जुमला पढ़ के हंसी आ जाती है। मैं 9 मई के हमलों के खिलाफ हूं और चाहता हूं कि जो लोग उन हमलों में शरीक थे उनको मास्टरमाइंड समेत सजा दी जाए, उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत भी नहीं दी जाए। लेकिन पूरी की पूरी सियासी जमात को ही इलेक्शन से माइनस करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो न दुरुस्त है और न ही उसका कोई सियासी, कानूनी और अखलाकी जवाब है। इस जुमले में वारदात समझ में आई आपको? क्या ये जब पिछली मर्तबा नहीं, इसी जुमले में वारदात मौजूद है। इस जुमले को दोबारा पढ़े, आपको समझ में आनी चाहिए। पूरी की पूरी सियासी जमात को इलेक्शन से माइनस मैं 9 मई के हमलों के खिलाफ हूं और चाहता हूं कि जो लोग उन हमलों में शरीक थे उनको मास्टरमाइंड समेत सजा दी जाए, उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत भी न दी जाए। लेकिन पूरी की पूरी सियासी जमात को ही इलेक्शन से माइनस। वारदात यहां तक आ चुकी। देखिए अंसार अब्बासी साहब ने इसमें वारदात क्या डाली है कि आपने ये बता दिया कि आपकी नजर में 9 मई के मुजरिम कौन है। मैं बार बार आपसे अर्ज करता हूं कि इसकी अदालती तहकीकात की जरूरत है, ठीक है ना, इस पर अदालत में सबूत आने की जरूरत है। लेकिन आपने ये करके बता दिया कि आपकी नजर में 9 मई के मुजरिम कौन है। ये कह रहे हैं ना कि ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जी, तो मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, जिस पर इल्जाम है आपने उसे मुजरिम बना दिया है। वो ये कह रहा है कि ये हमने जिस तरह से हुआ है उस तरह से नहीं किया है, ठीक है, और जिस तरह का हम पे इल्जाम है। लेकिन आपने यहां इंडिविजुअल्स की हद तक एक तो इन्हें मुल्जिम से मुजरिम बना दिया। एक और याद रखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर मुझे याद आता है कि अंदर गाड़ी के खदीजा शाह बैठी थी, गाड़ी की छत पे खड़ी हुई थी अंदलीब अब्बास। अंदलीब अब्बास ने पार्टी छोड़ दी, अंदलीब अब्बास पाक साफ। ये तो है ना, ठीक है ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि जो लोग मौके पर मौजूद थे उनका स्टेटस भले मुजरिम का बाद में तय होगा, लेकिन मुल्जिम प्लस तो थे वो, उन पे नहीं बात करते आप। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली और आइंदा ऐसे वाकयात का हिस्सा न बनने का। ये कौन तय करेगा कि इस्लाह कर ली? ये क्योंकि एक फरीक है। ठीक है, ये वाला मसला है। ये एक फरीक है, ये वाला दूसरा फरीक भी है। तो कोई फरीक कैसे तय करेगा? मेरा सवाल तो यही है ना, फरीक कैसे तय करेगा? अगर 2 फरीक हैं तो तय तो फरीक नहीं करेगा ना, ये है प्रॉब्लम। अंसार अब्बासी साहब भी यही डंडी मार रहे हैं। अब आगे पढ़िए। आजाद हैसियत में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने में मुश्किलात दरपेश हैं। अगर कैसी देखिए कैसी हमदर्दी आ रही है ना, आजाद हैसियत में भी मुश्किलात दरपेश हैं। आज अगर मैं आज की बात करूं, इस दिन की, तो एक हमने छापा देखा है हम्माद अजहर के घर पे, ठीक है। हम्माद अजहर ने बताया कि उनके वालिदैन, क्योंकि मियां अजहर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या क्या हुआ। तो हम्माद अजहर के घर के छापे के अलावा बहावलपुर से, गालिबन जनूबी पंजाब से समीउल्लाह चौधरी साहब हैं, उनका पूरा पैनल है, उनके घर पर छापा मारा गया है।
और इसके अलावा मियां असलम इकबाल लाहौर वाले जी, उनके घर पर छापा मारा गया है। शेख वकास अकरम झंग वाले, उनके घर पर छापा मारा गया है। गुजरात में अब्दुल्ला वड़ाइच, उनके घर पर छापा मारा गया है। विहाड़ी में खालिद निसार डोगर, उनके घर पर छापा मारा गया है। कोई रह तो नहीं गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो अब ये कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार हो गए पीटीआई के, उन्हें भी मुश्किलात दरपेश है, ये हो रहा है एक दिन में। अच्छा, ये खबरें आ जाती हैं जो लोग बता देते हैं सोशल मीडिया पर आकर, इसके अलावा भी छापे पड़े। अच्छा, इसमें गलत क्या है? ये जो बता रहे हैं वो ठीक है, इसमें गलत क्या है? अभी आता हूँ ना, मैं गलत भी बताता हूँ आपको। ये बड़े फख्र से कहा जा रहा है कि जरदारी साहब तो इस काम में मास्टर है। जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्होंने माजी में भी ये काम किया, आप भी करेंगे, यानी कि दबाव या लालच में पार्टी तब्दील करवाना। और जबकि नून लीग भी यही उम्मीद लगाए बैठी है कि ऐसे आज़ाद अराकीन असेंबली उनके साथ ही मिलेंगे, यानी इलेक्शन जाली, फिर जाली इलेक्शन। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, पीटीआई का एक शख्स जो रूपोश है, सही, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ता है और वो रूपोश आदमी इलेक्शन जीत लेता है, ठीक है। उसके बाद वो रूपोश आदमी नून लीग के वोट कम पड़ते हैं वजारत उज़्मा के लिए, फर्ज कीजिए 10, ऐसे 10 रूपोश नून लीग को मिल जाते हैं और वजीर आजम नवाज शरीफ को, मफरूजा है नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा का, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा का वोट देने पर रजामंद हो जाते हैं। तो फिर देखना होगा कि क्या होता है। फिर जब वो आता है तो उसे एयरपोर्ट से उठाया जाता है। रूपोश आएंगे ही नहीं तो ये भी नवाज शरीफ के हक में जाएगा ना? नहीं, फिर तो देखिए, असेंबली में भी नहीं आएंगे तो हाँ, जिन्होंने वोट देना होगा अपनी पार्टी को, तो वोट माइनस पड़ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आ जाता है कोई शख्स के जी हम वोट देने आ रहे हैं या बिलावल को वोट देने आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है ऐसे मौके पर लोग गायब हुए हैं, तो फिर क्या होगा? ये भी देखना होगा ना कि फिर आने वाले को कैसे लाया जाता है, ये भी देखना पड़ेगा। फिर उसको, जैसे अब्दुल्ला मुमताज कालू एयरपोर्ट पर आ गए और गायब हो गए, फिर ये भी देखना होगा कि ये लोग कहाँ जाते हैं। ये भी तो हो सकता है, जैसे वो आया था ना नाजिम जोकियो का कातिल कराची में, फिर बाकायदा एहतमाम के साथ उसे ले जाया गया था और उसने तहरीक अदम एतमाद में वोट भी डाला था। अच्छा, आपको लगता है कि आने दिया जाएगा अगर ये मालूम देखेंगे इनका वोट किसको पड़ता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर इसे उठा लिया जाएगा, मुझे तो लगता है, क्योंकि असेंबली के बाहर देखिए ना, या प्रोडक्शन जिन्होंने छोड़ दिया तो उनके साथ क्या हुआ था? जिन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ऐलान ताल्लुकी कर दिया, क्या उनको उठाया गया था? वो तो प्रेस क्लब आए थे और आके चले भी गए थे। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि फिर देखना पड़ेगा क्या होता है। जो लोग चोर दरवाजे से और आज़ाद अराकीन की खरीदो फरोख्त की आस लगाकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, उनसे बेहतरी की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? सियासी इंजीनियरिंग अगर कल गलत थी तो आज कैसे जायज हो सकती है? अच्छा, अब जरा देखिए, हम बहुत आगे चलेंगे अंसार अब्बासी साहब के आज के कॉलम पे, इसको छोड़िए। यही अंसार अब्बासी साहब जिन्हें आज पीटीआई का भी दुख है, पीटीआई के आजाद लोगों का भी दुख है, ये अंसार अब्बासी साहब ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ एक महीना पहले 21 दिसंबर को, सिर्फ एक महीना पहले क्या कह रहे थे? आइंदा इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की सब बात करते हैं। ये भी दुरुस्त है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का वाकई किसी सियासी जमात को मसला है तो वो तहरीक इंसाफ है। ये भी कहा जाता है कि जो लोग 9 मई के जुर्म में शामिल थे उन्हें तो ज़रूर सज़ा दें और इलेक्शन में भी हिस्सा ना लेने दें, लेकिन बाहैसियत सियासी जमात तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए उसी तरह खुला मैदान दिया जाए जैसा दूसरी सियासी जमातों को हासिल है। ये सब उसूली बातें हैं और आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। ताहम, क्या है लफ्ज़? ताहम इसके साथ साथ उन ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। अच्छा, अब अंसार अब्बासी साहब की ज़मीनी हक़ाइक़ लगते हैं और उन पर भी बहस करनी चाहिए जिनका पाकिस्तान को सामना है। जो हालात नज़र आ रहे हैं उनके मुताबिक इस वक्त तक तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है। सही, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि सबसे मकबूल सियासी जमात है, ठीक है? किया गया है। अच्छा, सबसे मकबूल सियासी जमात है और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ को मिलती है तो मुमकिन तौर पर पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी, ही यानी कोई और नहीं, पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ उसके बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद फौज से बराह रास्त लड़ाई मोल ली, फौज से बराह रास्त लड़ाई मोल ली। ये भी हकीकत है कि इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानी की वजह से तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स भी फौज मुखालिफ बयानी पर ही चल रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं ये भी हकीकत है कि फौज से लड़ाई मोल ली, ये भी हकीकत है। ये हकीकतें, इसका फैसला कौन करेगा? अदालत करेगी। ठीक नहीं, अच्छा, अगर आप कह रहे हकीकत है तो इस हकीकत का सबूत लाइए कि इमरान खान फौज के खिलाफ है, इमरान खान के सपोर्टर्स फौज के खिलाफ, ठीक है? इसका सबूत लाइए अंसार अब्बासी साहब।
मैं कहता हूं इमरान खान फौज के खिलाफ नहीं है। अगर आप मुझसे इसका सबूत मांगते हैं तो मैं कहूंगा इमरान खान ने कहा मुझसे ज्यादा, इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क के लिए फौज जरूरी है। ऑन रिकॉर्ड कहा। अच्छा, इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, फौज भी मेरी। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान को बचाया, ये इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है। अभी जो लगे ना ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है, इसका कोई सबूत इस तरह की बातें सोहेल बड़ाइच साहब भी किया करते थे और उन्होंने कहा था कि कबूलियत है, मकबूलियत प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुकम्मल नाकाम साबित हो जाने के बावजूद भी उनकी कामयाबी का प्रचार किया। ये क्या कहा कि उनको याद तो आती होगी इसहाक डार की, ठीक है, याद तो आती होगी। अच्छा, इसहाक डार आ गए और बदतरीन नाकामी से दो चार हुए, इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। इसहाक डार के खिलाफ जंग ग्रुप ने और इन बड़े बड़े लोगों ने एक लफ्ज नहीं बोला इसहाक डार के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, कि ये इतनी बुरी तरह से नाकाम हुए। जैसे आप कहते हैं ना, उनको याद तो आती होगी इसहाक डार की, तब आपको नहीं आया ये सब कुछ याद, अपना लिखा हुआ याद नहीं आया। अब पूरी कौम रो रही है, उस पर अब आप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अंसार अब्बासी साहब ने भी, सोहेल बड़ाइच साहब ने भी, इनसे आगे बढ़कर, हाँ, वोटर की उम्मीद तोड़ना होगी। ये सोहेल बड़ाइच साहब का, ये मालूम हो जाए कि अब तहरीक इंसाफ ने नहीं आना। ये सोहेल बड़ाइच साहब का मशवरा था। सोहेल बड़ाइच साहब, अंसार अब्बासी साहब से आगे बढ़ के सलीम साफी साहब ने भी, इन लोगों ने पीटीआई की ऐसी की तैसी की, फैसला साजों को मशवरे दिए और बताया कि क्या क्या करना होगा। अब उसके बाद आप लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए आ गए हैं कि नहीं जी ये तो गलत हो रहा है, ये तो ज्यादती हो रही है। ये राय भी हो सकती है ना, वैसे नहीं तो उससे पहले क्या था? चूचू का मुरब्बा था। अंसार अब्बासी, जो चीज आपकी राय होनी चाहिए थी वो आप कह रहे हैं ये भी हकीकत है, उसूल हो ना, वो तो ये भी हकीकत है। एक होता है वो, उसके बाद भी एक ही होता है बुनियादी तौर पर। देखिए, अगर आप, एक तो एंटी आर्मी कुछ नहीं होता और ना ही होना चाहिए। एंटी आर्मी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है आप जी। फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है, तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना बहादुरी है, ठीक है। एंटी आर्मी होना हिमाकत है। एंटी आर्मी होने का मतलब एंटी पाकिस्तान होना। अब मैं आपको बताता हूं कि मियां नवाज शरीफ क्या करते थे। आपको याद है शाहिद मसूद के सामने बैठ के किसने किया? फौजी टोला, ये अल्फाज थे मियां नवाज शरीफ के। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे। नवाज शरीफ साहब आ चुके, आ नहीं रहे, आ चुके, घुस नहीं रहे, घुस चुके मियां नवाज शरीफ साहब बाकी है बस जी। तो यही अंसार अब्बासी साहब भी कह रहे हैं। अब तो बात यह कि आप पहले इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके मुशीरों में भी शामिल थे, आपके मशवरे उसमें शामिल थे, आप ये सब कुछ करवाने वालों में शामिल थे, और अब आप कह रहे हैं ये गलत हो रहा है। बंदा पूछे ऐसे कैसे, उस चीज को आपने बुरा नहीं कहा था। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं ऐसे कैसे, तो फिर बंदा पूछे यार मतलब ये आपने आपका अपना किया धरा है सरकार। नहीं, लेकिन ये वो सहाफी हैं, वो कॉलम निगार हैं जिनके कई दहाइयां गुजर चुकी है सहाफत करते हुए, और अगर ये भी ऐसे करेंगे, यानी कि बताएंगे कि साहब देखें ये गलत, ये देखिए, मैं एक जानिब अंसार अब्बासी साहब जैसे सीनियर साहब को, ठीक है, उनको रखूं और इनके मुकाबले में असद तूर जैसे जूनियर को रखूं, तो मुझे प्रिंसिपल्स पर असद तूर खड़ा है, इनसे कहीं बेहतर खड़ा हुआ नजर आएगा। मैं इनको रखूं और अहमद नूरानी को रखूं, मुझे प्रिंसिपल्स पर अहमद नूरानी खड़ा हुआ नजर आएगा। मुझसे भी और भी बहुत से लोगों से गलतियां हुई होंगी। मतीउल्लाह जान साहब जो, उनसे मैं पहले भी खुद भी बात करते हुए मैं एक बार कह चुका, वो ये कहते हैं यार मैं प्रिंसिपल्स पर बड़ी हद तक, नॉट एज मच एज मैं उनके बाकियों की बात करूं, बड़ी हद तक हाँ प्रिंसिपल्स पर। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप ये कहते हैं ना कि जी हम प्रिंसिपल्स पर, तो आपने इमरान खान की हुकूमत के दिनों में क्या किया था? वो फनी गाला, 3 से 4 सहाफी बैठ के फनी गाला बनाते थे आप। तो आप एस्टैब्लिशमेंट की बजाय इमरान खान की ऐसी की तैसी करते थे। आप जो इमरान खान की जमात और उसके लोगों के साथ करते थे उतना आप नून लीग के साथ नहीं करते। एस्टैब्लिशमेंट के मामले में यू आर स्टिल देयर, बट नून लीग की फेवरिज्म में और इमरान खान के लिए बात करने में आपकी शिद्दत मुख्तलिफ है। होता क्या वैसे? होता है, बिल्कुल होता है, हो सकता है। देखिए ना, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे क्या, आप कोई भी देखिएगा तो कहेगा नहीं यार ये इमरान खान के हक में बात करता है, तो चलिए ठीक है, मतलब ओपनली कर रहा हूं ना, जो कह रहा हूं वो ओपनली कर रहा हूं। और इमरान खान के दिनों में भी ऑन रिकॉर्ड हूं कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए थी, होना गलती थी, और ये बाकायदा तौर पर टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी कह चुका कि नहीं हो सकती थी।
और इमरान खान की भी गलती थी, ये ऑन रिकॉर्ड था। तो उस प्रिंसिपल पर था, और जिसको सपोर्ट करता था उसको इसलिए सपोर्ट करता था और करता हूं कि मैं उसको बाकियों से बेहतर समझता हूं, ठीक है ना। तो मैं अपनी जगह उस हद तक खड़ा हूं। लेकिन अगर आप बात करते हैं सिर्फ प्रिंसिपल्स की कि नहीं जी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर आप जो नून लीग के साथ कर रहे थे, इमरान खान की जमात के साथ करते, उसमें बारे में आपकी क्या राय है? हामिद मीर साहब, मेरा ये ख्याल है कि उसूलों की हद तक, बड़ी हद तक गलतियां मुझसे, बाकियों से, सबसे हो सकती हैं। हामिद मीर साहब भी कोई फरिश्ते तो नहीं है, उनसे भी हो सकती हैं, इंटेंशनली नहीं करते। हामिद मीर साहब जो हैं 10 जगह मुझे लगता है, 10 जगह लगता है कि वो इमरान खान के मामले में ज़रा सी डंडी ज़्यादा मार जाती हैं। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के मामले में हामिद मीर साहब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक अपने उसूलों पर डटे हुए नज़र आते हैं। मुशर्रफ दौर के कुछ कॉलम हैं, उनके अब भी लोग मिसाल के तौर पर निकालते हैं कि हामिद मीर साहब जो हैं वो थोड़ा सा डगमगाए थे। जाहिर है कि मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, बट हामिद मीर साहब जो है वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं और उनसे बहुत सीखा। अच्छा, वो तो फिर अपने अंदर इल्म का समंदर भी है ना, वो इतनी नॉलेज, इतनी किताबें, इतने हवाले कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है उनसे। तो मैं क्या राय दूंगा उन पे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।